नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। आमेर फोर्ट में आप सभी का स्वागत है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जिसे यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया है, यानी कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां पर देखने लायक बहुत कुछ है, जैसे कि शीश महल, दीवाने आम, मानसिंह पैलेस, एक खुफिया सुरंग जो कि जाती है जयगढ़ फोर्ट के लिए, यानी कि आमेर से जयगढ़ फोर्ट जाने के लिए खुफिया सुरंग भी है जो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं इस ऐतिहासिक जगह आमेर फोर्ट को। I am tourist guide, government authorized. I am his guide union president. ओके, तो यहाँ से फोर्ट की शुरुआत होती है और सर हमको गाइड करेंगे पूरा फोर्ट यहाँ से। देखिए यहाँ पीछे आप मुड़कर देखिए, ये है नॉर्मल सा रोड जो कि एक कॉमन रोड है और यहीं से हम एंट्री लेते हैं आमेर फोर्ट के लिए। और यहाँ से फर्स्ट है, यहाँ पे राइडिंग का काम है। एलिफेंट राइडिंग है जो पूरे ओल्ड वर्ल्ड में मोनूमेंट के लिए आमेर में होता है जी। एलिफेंट का चार्ज है 1100 रुपीज़ है जी। एक 2% चाहे इंडियन बैठो चाहे फॉरेनर बैठो, रेट एक ही है। अच्छा, 1100 रुपये दो आदमी का। 1100 रुपये दो आदमी के हैं। अब पहले अपन चल रहे हैं रामबाग में, यहाँ से एलिफेंट स्टैंड चालू होता है जी। पहले आपको रामबाग के बारे में बताएंगे जी, फिर पूरे आमेर की जानकारी देंगे जी जी। ठीक है सर, बिल्कुल। आइए आप, ये जिस जगह को आप लोग घूमने आए हुए, जयपुर सिटी का पुरानी राजधानी आमेर इज ओल्ड जयपुर है। जिस शहर में आप लोग खड़े हो 1000 साल पुराना शहर है। पहले यहाँ पे आदिवासी लोग रहते थे, मीना जाति। पहले यहाँ मिलनों का रास्ता। मानसिंह जो फर्स्ट जो अकबर के चीफ कमांडर थे वो यहाँ के राजा चुने गए। तो सामने जो बारादरी है, अच्छा, उस जमाने के अंदर में क्या है, जो बड़े फेस्टिवल आते हैं, होली, दिवाली, गणगौर वगैरह, उस टाइम में रानियाँ नीचे आया करती थी पैलेस से जी, और यहाँ बैठकर डांसिंग प्रोग्राम वगैरह दिखा करती थी। अच्छा, और ये गार्डन तो रामबाग कूल रहता था। हाँ। इस वजह से यहाँ पे बैठना अच्छा लगे। अंदर में एलिफेंट बनते थे। अपन वॉकिंग का रास्ता है 1.25 किलोमीटर का। अच्छा, बाई वॉकिंग आने जाने में 7 से 8 मिनट 7 से 8 मिनट लगेंगे बस वॉक करने में। अगर आप चाहें तो 7 से 8 मिनट वॉक करके जा सकते हैं, या फिर एलिफेंट ले सकते हैं, या फिर कोई भी जीप सफारी गाड़ी ऊपर तक जीप सफारी और आपकी गाड़ी भी ले जा सकते हो। आपकी गाड़ी के 50 रुपये लगते हैं। अच्छा अच्छा। 7 गेट है फोर्ट के। उस जमाने में 6 बजे बाद में सब गेट बंद हो जाया करते थे। अच्छा, गेट वगैरह ये पुराने गेट हैं, कुछ नए लगे हैं बबूल की लकड़ी के। पुराने जो गेट है वो शीशम की लकड़ी के लगे हुए हैं। सबसे पहला गेट हाथीपोल। ये प्याऊ गेट प्याऊ लगती थी पहले यहाँ पे। बिल्डिंग जो आप विजिट करने जा रहे हो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ चुका है, यूनेस्को के पास में है जी। जितना जो मेंटेनेंस वगैरह हो रहा है सब यूनेस्को कर रही है। जो टूरिस्ट आ रहा है लोकल, जिसकी जो पे करता है टिकट का, वो जितने जो कर्मचारी है उनकी तनख्वाह वगैरह में जा रहा है। ओके, ये सामने हवेली देखो आप, प्राचीन हवेली है, 16वीं सेंचुरी का हवेली है। अंदर में क्या काली माता का मंदिर है। अच्छा, पहले क्या मंदिर की स्थापना हुई है, बाद में बिल्डिंग बनी है। ये पहले सबसे पुराना है, मतलब सबसे पुराना 16वीं सेंचुरी का ये। अच्छा, उस जमाने में क्या रजवाड़ों के टाइम में आम आदमी बिल्डिंग में अलाउ नहीं करता था। जब मानसिंह जी काली माता को बांग्लादेश से लेके आए थे, 10 पुजारियों को साथ लेके आए थे, उनके रहने के लिए एंड टू एंड बिल्डिंग तैयार करवाई थी। अभी साइन जितने जो पुजारी लोग हैं सबको ऊपर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ये बिल्डिंग पूरी डैमेज हो चुकी है। दिस गेट नेम इज भैरू गेट। बैक में मंदिर है भैरू जी का, माता जी के मंदिर होता है, यहाँ पे भैरू जी का मंदिर जरूर होता है। और माता जी अंदर रहते हैं, भैरू जी बाहर रहते हैं जी। ये पैलेस का मेन एंट्रेंस गेट है। मेन गेट नेम इज सन गेट। मॉर्निंग टाइम में सूर्य इधर से निकलता है, ये पूरा दिशा है। जयपुर स्टेट के इतने जो राजा लोग थे टोटल सूर्यवंशी थे जी। ये बाई वॉकिंग, बाई एलिफेंट, बाई VIP जी। अगर अपन गाड़ी में आते, दिस गेट नेम इज मून गेट। अच्छा, महारानी कंप्लीट चंद्रवंशी, दिस वन। ये पैलेस का मेन एंट्रेंस गेट है। मेन गेट नेम इज सिंहपोल गेट। पहले क्या राजपूतों के दास लगता था, भगवान दास, भारमल दास। सिंह का टाइटल अकबर दिया था मानसिंह जी को, उसके बाद में राजपूतों के सिंह लगना स्टार्ट हुआ है। पेंटिंग देख रहे हो, अभी नेचुरल काम है। टोटल जो अपन हरी पत्ती खाते हैं, पालक, बथुआ, गाजर, उसका कलश निकाल के प्रिंट किया गया है। 350 साल पुराना काम है, दोबारा कोई रिपेयर नहीं है। धूप गिरता है, बरसात गिरता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, स्लोप वाला रास्ता रानियों के लिए होता था,
स्टेप वाला रास्ता राजा के लिए होता था। अच्छा। रानी रिक्शा गाड़ी में जाया करती थी, राजा वाई वॉकिंग, दोनों के अलग अलग रास्ते हैं। तो अब यहाँ से हम प्रवेश करेंगे सिंह टोल गेट से अंदर की ओर। ये 100 रुपये टिकट है पर पर्सन। 100 रुपीज़ पर यस। और स्टूडेंट का 20 रुपीज़ है, गोरे का 500 है, अंग्रेज का। अच्छा। ओके। और ये गाइड चार्जेस है? ये गाइड चार्जेस हैं जी। 1 से 4 आदमी का 400 रुपये, जी। 5 से 15 का 600 है, 15 से 35 का 1000 रुपये। 1000 रुपये। आ जाइए, आपके टिकट चेक कराओ यहाँ से। यहाँ पर टिकट चेक कराने के बाद अंदर प्रवेश लिया जाता है। ये देख लो, अभी ताला है, 350 साल पुराना लॉक है। 350 साल पुराना। इसमें 2.5 किलो वजन है। जितना बड़ा ताला है उतनी लंबी चाबी लगा करती थी। ये मेन एंट्रेंस गेट बंद रहता है, वो फर्स्ट वाला गेट ओपन रहता है। अच्छा। साल के साथ रंग रोगन होते रहते हैं, सिर्फ इस पे कीड़ा वगैरह नहीं लग पाता है, क्योंकि पैकेज मैंने बताया था आपका बिल्डिंग का 10 करोड़ का। शहर बताया था मैंने आपको 1000 साल पुराना। जी। बिल्डिंग जो आप विजिट करने आए हो 450 ईयर्स ओल्ड है। एक बंदा नहीं बना सकता है, तीन राजों ने मिलकर बनाया है। पहला मानसिंह था, सेकंड मिर्जाराज जयसिंह थे एंड थर्ड सवाई जयसिंह थे। अभी आप बिल्डिंग के थर्ड पार्ट में हो। स्टार्टिंग इसका बैक से जो अपन पीछे चलेंगे, ये आपके सामने मीटिंग हॉल है। मीटिंग हॉल। आम पब्लिक के फैसले होते थे यहाँ पे। दीवाने आम। दीवाने आम। बीच में किंग बैठते थे, सोने चांदी के सिंहासन लाकर आम पब्लिक बार ग्राउंड में। जी। कंप्लीट इस 48 पिलर, 16 पिलर है वाइट मार्बल के। मार्बल आता है मकराना से। अच्छा। 32 रेड स्टोन है राजस्थान करौली से। इसमें 2 फिगर हिंदू एंड मुगल। टॉप में देखो आप, एलिफेंट की सूंड के अंदर कमल का फूल। दिस वन इज हिंदू आर्ट एंड डाउन साइड इज बॉटम इज मुगल आर्ट। अच्छा, ये डिजाइन। यस, यू नो मानसिंह सिस्टर नेम इज जोधाबाई मैडदिस अकबर। जी। उस जमाने में क्या मुगलों का दबदबा ज्यादा हो गया था, तो जयपुर स्टेट के राजा लोगों ने क्या इन लोगों से संधि कर ली थी और अपने बेटी विवाह कर लिए थे। जहाँ पे आप लोग खड़े हो पूरा अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। ये वाटर टैंक है? ये 50 फीट डीप है, 50 फीट। इसके नीचे पानी का टैंक? नीचे पानी का टैंक है। जितनी बड़ी बिल्डिंग आप अंदर हायर करोगे, जितना जो बरसात का पानी गिरेगा पूरा पानी नीचे स्टोर होगा। अच्छा। ये उस जमाने में राजाओं के इमरजेंसी कोटे होते थे। राजस्थान में आप कहीं चले जाना, पैलेस एंड फोर्ट देखने के लिए आपको पहाड़ी पे देखने को मिलेगा, क्योंकि सुरक्षा के लिए तैयार किया करते थे। राजस्थान में 2 किले ऐसे जो समतल जगह बने हुए, एक तो बीकानेर किला है, एक भरतपुर के पास में डिग पैलेस। 2 किले ऐसे जो समतल पे, बाकी सारे किले पहाड़ी पे बने हुए हैं। ये पैलेस का मेन एंट्रेंस गेट है। मेन गेट नेम इज गणेश पोल गेट। अच्छा, ये पैलेस का अंदर जाना है। फर्स्ट हिंदू गॉड इज गणपति। जी। पेंटिंग देख रहे हो आप, पूरा नेचुरल काम है, दोबारा कोई रिपेयर नहीं है। 350 साल पुराना काम है। टोटल अपन हरी पत्ती खाते हैं, उनका काम है नेचुरल। नीचे जितने जो रूम है पूरे अकाउंटेंट रूम है। मुंशी लोग होते थे, अंदर बैठकर लिखा पढ़ी का काम किया करते थे। अच्छा, नीचे। ये आपके बगल में रॉयल किचन है, राज परिवार का खाना बनता था। अच्छा। दिस पोर्शन नेम इज 27 कचेरी। यहाँ 27 गाँव के जमींदार बैठते थे। अच्छा। हर बात का निर्णय वगैरह किया करते थे, क्योंकि उस जमाने में राजा को जो काम चलता था वो लगान से जाता था। टैक्स से देते जो सरकार अपने टैक्स दे रही है, उस जमाने में राजा लोग लगान वसूल किया करते थे। सारे जागीरदार यही हैं। यस। अब आपको फर्स्ट बताई जा रही चिमनी। पहले आप चिमनी देखो। दिस पोर्शन नेम इज चिमनी। चिमनी हमारी मारवाड़ी भाषा में, इंग्लिश नेम इज गीजर। गीजर। दोनों साइड में लकड़ी डलती थी। अंदर में बीच सेंटर में तांबे की प्लेट लगी हुई है। जी। लकड़ी जब जलेगी तो तांबे की प्लेट गर्म होगी, तांबे की प्लेट गर्म होगी तो अंदर पानी की टंकी गर्म होगी। जी। आधुनिक हिसाब का हमाम है 350 साल पुराना। ये जगह अंदर में रहेगी तो रानी जी का दम घुट जाएगा, इसलिए दोनों साइड वेंटिलेशन के लिए गेट दे रखे हैं, हवा वगैरह पास होने के लिए। एक गेट ये है, एक ये सामने मार्बल की जाली लगी हुई थी। मंदिर वगैरह डैमेज कर दिया। फर्स्ट गार्डन बताया मैंने आपको, राम गार्डन। जी। सेकंड इज दलाराम। दलाराम। एंड थर्ड नेम इज मोहनलाल। मोहनलाल। जयपुर का आम पब्लिक सैफरन गार्डन के नाम से जानती है। केसर क्यारी। केसर क्यारी। अच्छा। उस जमाने में राजा ने क्या है, केसर का प्लांट लगाया था यहाँ पे। जी। राजस्थान टेम्परेचर 48-49, केसर इज नो पॉसिबल। जी। राजा ने फिर अपना दिमाग लगाया, ठंडा करने के लिए आर्टिफिशियल झील बनवाई है। अच्छा। लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो पाए। सक्सेस। केसर ओनली दिस जम्मू कश्मीर, बर्फ एरिया में। बर्फ एरिया। ये राजा लोगों का उस जमाने का रोड है। अच्छा। इधर से ही पहले लोकल आदमी आया करते थे, राजा की गार्ड वगैरह इधर से आया करते थे। अब देखो सामने वाली जो रेड कलर की छतरी देख रहे हो, यहाँ तो बैठते थे राजा। ओके। उस वाली छतरी में बैठती थी रानियाँ। अब उस जमाने में कोई मूवी नहीं होता था, बीच में स्टेज वगैरह बना रखा है। पहले स्टेज था ये, यहाँ वन नाइट नाच गानों का प्रोग्राम वगैरह रखा जाता था गेस्टों के लिए। अब यहाँ पानी भरने के लिए कुंड वगैरह बना दिए गए, वाटर टैंक। लेक जो देख रहे हो आप, लेक का नाम है माउंटा लेक है। टोटल बरसात का रेन वाटर नीचे इकट्ठा किया जाता है। अब जो देखो सर जी, उस जमाने में कोई मशीन का साधन नहीं था। लेदर में एक मशक के द्वारा पानी ऊपर पहुंचाया जाता था। 1 पैसा मजदूरी मिलती थी, दोनों टाइम का खाना दिया करती रॉयल फैमिली। अच्छा। ओके।
यहाँ से ऊपर पहुँचाने का। हाँ, ऊपर पहुँचाने का। तो वो पैदल चल के लेके पैदल भाई वॉकिंग। डिजाइन देखो आप बिल्कुल कारपेट के ऊपर में, जैसे कोई कारपेट वगैरह बिछा रखा हो। बिल्कुल बिल्कुल। ओपन ग्राउंड में देखो आप चेयर वगैरह लगा रखी है, वहाँ शाम को लाइट एंड साउंड चलता है। और यहाँ लाइट एंड साउंड शो पानी में कुछ है होता है क्या? नो नो, बिल्डिंग पे लाइट जलती है। अच्छा, बिल्डिंग पे लाइट जलती है। अमिताभ बच्चन की आवाज़ पे लोड किया गया है। ये रानी के टॉयलेट है, पूरी बिल्डिंग में 99 टॉयलेट है। अच्छा, 99। एक ओपन अभी आपको दिखाएंगे जी, क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट आता है यहाँ पे, सबको ओपन कर दो, पब्लिक लोग गंदा करके चले जाएंगे, इसलिए इसको क्लोज कर रखा है। अब आपको रानी का हमाम बताया जा रहा है। सर जी, पहला नाम है हमाम, उर्दू भाषा में। उर्दू। सेकंड नेम इज जकूजी। जकूजी बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े होटलों में बनाया जाता है। एंड थर्ड नेम इज बाथटब। बाथटब। ये रानियों के लिए है ना? रानियों के लिए बैठने के लिए 4 चेयर है। अच्छा। मार्बल की। जी। आपके बैग में रोशनदान वगैरह हवा वगैरह पास होने के लिए। जी। ये परफ्यूम का टंकी, इसमें केवड़ा गुलाब मिक्स रहता था। अब इधर आ जाओ आप सामने वाली इस पे, ये देखो आप, ये गर्म पानी है, हॉट वाटर। ये सामने तांबे की प्लेट लगी हुई है। अच्छा, ये जो बाहर से गीजर देखा वो ये तांबे की प्लेट है। यहाँ पर अभी तो कलर टाइप का कुछ कर रखा है, लेकिन यहाँ पर गर्म होता था पानी। ये नाला, यहाँ से पानी छोड़ते थे। ये नाला यहाँ से पानी छोड़ते थे। वो ठंडा पानी के लिए, वो ठंडा पानी का नाला है। ठंडा पानी के लिए ये नाली बना रखी है। अच्छा, ये यहाँ से पानी जाएगा बड़े नाले पे। बड़ा नाला, हाँ ये रहा। यहाँ से अंदर। ओके। परफ्यूम पानी मिक्स होने के बाद में रानी स्नान किया करती थी। अच्छा, परफ्यूम यहाँ पे मिल जाएगा और फिर उस टैंक में भर जाएगा। यस, बाथटब में। परफ्यूम पानी मिक्स होने के बाद में रानी स्नान किया करती थी। स्नान करके बाद में जब बाहर आएगी, ये ड्रेसिंग रूम में ड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए। अच्छा, यही ड्रेसिंग रूम भी है। ये बाल वगैरह सुखाने के लिए। क्या चीज़? बाल, हेयर। अच्छा, हेयर सुखाने के लिए। बाल वगैरह सुखाने। विंडो भी है और यहाँ से व्यू भी अच्छा आता है केसर क्यारी का। ठीक है। ये बॉडी मसाज के लिए। ये बॉडी मसाज के लिए प्लेस है। पूरे ग्राउंड पे कारपेट बिछते थे, रानी जी की बॉडी मसाज होती थी। ओके। उस जमाने में रॉयल फैमिली की शादी होती थी, 10 नौकराना दहेज में आया करती थी। 10 नौकरानी अच्छा दहेज में आया करती थी। अच्छा। रानी जी का काम था खाना पीना सोना, सब काम नौकर किया करते थे। मसाज का काम। टॉप में डिजाइन देखिए आप, डायमंड की तरह, जैसे कोई डायमंड वगैरह लगा रखा हो। ये आपके बैग में स्मॉल रिंग के कटन के लिए होते थे। जब बॉडी मसाज होती थी पूरा कवर हुआ करता था। ये देखो आप, ये टॉयलेट है उस जमाने के। ये ड्रेनेज सिस्टम इधर साइड में। उस साइड में सुपर वगैरह साफ किया करते थे। अच्छा, इधर स्वीपर यहाँ पे इकट्ठा होता था हाँ मतलब? सर, ये रियल चंदन की लकड़ी का गेट है, 350 साल पुराना गेट है। चंदन है ये? यस, पूरी बिल्डिंग में 10 गेट बचे हुए हैं। अच्छा। अब जो नए गेट सरकार लगा रही है सब बबूल की लकड़ी के लगाए जा रहे हैं। एंट्रेंस गेट बताया था मैंने आपको, गेट नेम इज गणेश पोल गेट। फर्स्ट इज हिंदू गॉड इज गणपति जी। सबसे पहले अपने हिंदू प्रथा में गणपति जी का पूजा होता है। पेंटिंग जो देख रहे हो आप 350 साल पुराना काम है, दोबारा कोई रिपेयर नहीं है। टोटल जो अपन हरी पत्ती खाते हैं, पालक बथुआ गाजर, उनका नेचुरल कलर है ये जी। और नेचुरल कलर इतना पक्का कि अभी तक नहीं गया? अभी तक देख लो, ओरिजिनल काम है उस जमाने का। ये देखो आप, ये मेन गेट है, 350 साल पुराना है, ब्रास का है, लकड़ी अंदर में सैंडलवुड है। ब्रास का है? ऊपर ब्रास का काम है, लकड़ी अंदर सैंडलवुड है। दोनों गेटों का वजन 300 किलो है। 300। ये ताला है उस जमाने का, 350 साल पुराना। इसी में भी उतनी बड़ी चाबी लगती थी? हाँ। अच्छा। टॉप में पेंटिंग देखो आप, ये गोल्ड का काम है। गोल्ड है? हाँ, ये 22 कैरेट है, 350 साल पुराना काम है, दोबारा कोई रिपेयर नहीं, ओरिजिनल काम है उस जमाने का। अच्छा, ये जो गोल्डन कलर है ये सोना है? सोना है ये। अच्छा। देखो सोने के ऊपर अपन तेजाब डालेंगे ना, हाँ। तो वो पानी हो जाएगा। हाँ। तो उसकी पेंटिंग बनाई गई है। अच्छा। अब इधर आ जाओ आप, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ आप। टॉप में देखो आप, स्टोन कलर एंड गोल्ड कलर। स्टोन कटिंग पॉलिसी 99% जयपुर। अच्छा। सामने गेट का डिजाइन देखो आप, डिजाइन हिंदू मंदिर टाइप में। जी हाँ। इससे आगे वाली सर मुगल पे आएगी। अब देखो आगे सबसे छोटा ताला है इस बिल्डिंग का। सबसे छोटा ये है? हाँ। अच्छा। ये सेकंड डिजाइन देखो आप, मुगल पे मकबरा टाइप में। फिर ये देखो आप, स्टोन कलर एंड गोल्ड कलर। ये भी वही रियल गोल्ड? हाँ, रियल गोल्ड का काम है। दोनों पेंटिंग ओरिजिनल है, दोबारा कोई रिपेयर नहीं है। ये बिल्डिंग का सबसे खूबसूरत पार्ट है, इसको बोलते हैं शीश महल जी। ये 3 नाम से जाना जाता है। पहला नाम शीश महल है, दूसरा नाम जय मंदिर है और तीसरा नाम दीवाने खास है। दीवाने खास। टॉप में गिलास देखिए आप, बेल्जियम में 350 साल पहले इंडिया में गिलास नहीं था, राजा ने बेल्जियम से मंगवाया था। ओके। पीले का जितना जो काम देखोगे आप, कंप्लीट इज गोल्ड वर्क। पीला जो भी काम हो रहा है पूरा गोल्ड का काम है। ओके। गिलास जितना जो चिपका रखा है, सिंपल पाउडर प्लास्टर पेरिस पे चिपका रखा है, क्योंकि उस जमाने में सीमेंट नहीं होती थी,
जय मंदिर, जहाँ आप लोग खड़े हो, जय सिंह की बनाई बिल्डिंग है। इस जगह का नाम है जय मंदिर। जय मंदिर, किंग नेम जय सिंह जी। मार्बल जो लगा रखा है बगल में इटालियन मार्बल है, नो मकराना मार्बल। ओके, इटालियन। हाँ, गिलास फ्रॉम बेल्जियम, मार्क फ्रॉम इटली। राजा पैसे वाले थे, आधुनिक हिसाब से बिल्डिंग बनवाई है। सब इम्पोर्टेड है ये, मतलब सब इम्पोर्टेड काम है भैया जी। अब इधर देखो, आप अंदर इधर आ जाइए। ये दीवाने खास है, राजा के जो खास मेहमान होते थे राजा उन्हें अंदर बुलाते थे, आम आदमी को नहीं। अच्छा, अंदर भी है इसमें? ये जेंट्स के लिए, अंदर वाला पोर्शन लेडीज के लिए। अच्छा। जो भी कोई बातलाब होती थी कटन के बीच में हुआ करती थी। ओके। पूरे ग्राउंड पे कारपेट बिछते थे, मतलब पर्दा लगाते थे। यस। मूवी देखा आपने मुगले आजम? मधुबालन डांस अंदर ही किया था सर, प्यार किया तो डरना क्या। वो इसी जगह की शूटिंग है। हाँ, एक लाइन ये फिल्माई थी, बाकी सेट अलग से बॉम्बे में तैयार किया गया था, आइडिया से लिया गया था। राजा ने अपनी रानी के लिए 3 मौसम के 3 बेडरूम बनवाए थे, सर्दी, गर्मी, बरसात। ये विंटर बेडरूम है सर्दी के लिए, सर्दी के लिए। उस जमाने में लाइट नहीं होती थी, ऑयल लैम्प जलते थे, घी के और तेल के दिए। ओके। पूरा ग्लास अंदर गर्म होता था, रात में रानी और राजा आराम किया करते थे। ये भैया जी सिंगल पीस मार्बल है, ठीक है। 1 पैसा मजदूरी मिलती थी उस जमाने में आदमी को, 1 पैसा। 1000 रुपये अपन रोज खर्च करेंगे तो भी ये कार्बन नहीं डलेगा, जो तो आधुनिक युग है। उस जमाने का हाथ का काम है। इसमें 5 फिगर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला फिगर, पहला डिजाइन। ये बीच वाला पोर्शन देखिए आप, ये बन गया फिश मछली, जी। बन गया सर? हाँ, मछली बन गया। सेकंड देखो आप एलिफेंट टन, हाथी का सूंड। हाँ, हाली का सूट। टॉप में देखो आप कोबरा कपल, हाँ स्नैक। हाँ हाँ हाँ, फन। ये बन गया क्रैप, केकड़ा। केकड़ा। ओके। ये पूरा बन गया स्कॉर्पियन, बिच्छू। हाँ, बिच्छू बन गया। हाफ पोर्शन देखिए आप, डियर, दोनों सींगे, गर्दन है, दोनों आंखें हैं। हाँ हाँ। इनसाइड इज बटरफ्लाई, ये बना। ये बन गया बटरफ्लाई। डाउन में देखो आप, ये बन गया हनी बी, मधुमक्खी। लास्ट में देखो आप, टर्न ऑफ लॉइन, लॉइन का पूंछ। कलर देख रहे हो आप, दोनों में कलर नहीं है, ब्लैक स्टोन है। ब्लैक स्टोन है। हाँ, ये ब्लैक स्टोन है। अच्छा। टॉप में मुगल है, डाउन में हिंदू है, कटिंग करके जॉइंट किया गया है। पहला काम आमिर में, उसके बाद में आगरा के ताजमहल में। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं गर्मी के महल की तरफ। काम देखो आप, उड़द की दाल अपन खाते हैं, वाइट उड़द, अंडा, हाँ, कोकोनट, सिंपल पाउडर, प्लास्टर पेरिस, चारों को मिक्स करके उसका लेप बनाकर प्लास्टर किया गया है। 350 साल पुराना काम है, दोबारा कोई रिपेयर नहीं है। गीला कपड़ा लिया नहीं, क्लीन साफ। बहुत चिकना है जैसे। उड़द की दाल, कोकोनट, अंडा, ये सब चिकने होते हैं। अच्छा। ये रानी की रिक्शा का रास्ता है, एक पहिया इधर, एक पहिया इधर। गाड़ी की आवाज़ नहीं आएगी, रानी को एहसास नहीं होगा मैं गाड़ी में बैठकर ऊपर जा रही हूँ। अच्छा। रिटर्न में भी आपको गाड़ी बताएंगे। ये सामने जो देख रहे हो आप, ये गर्मी का पोर्शन है। बीच में देखो आप, ये कॉपर पाइप है, 350 साल पुराना कॉपर पाइप है, कॉपर। ग्रीन कलर का, विंडो के ऊपर जहाँ कबूतर बैठा हुआ है। हाँ, कबूतर बैठा है। इसका कॉन्टेंट है, सामने जो छतरी आप देख रहे हो इसके बिल्कुल बैक में पानी का टैंक है। अच्छा। उस ज़माने में कोई मशीन का साधन नहीं था, लेदर बैग मशक के द्वारा पानी ऊपर पहुँचाया जाता था। अच्छा। टैंक फुल होने के बाद में कोपरा पानी से फुल हो जाया करते थे। अच्छा। 3 जो विंडो देख रहे हो आप, बड़ी वाली, इनमें कस के पर्दे बांधे जाते जो अपने कूलर में लगते हैं। डायरेक्ट पानी पर्दे पे आता था, हवा के साथ में कोल्ड होकर अंदर जाया करता था। उस ज़माने का बिना लाइट का एयर कंडीशन है। मार्बल देखो आप, इटालियन मार्बल है। डिजाइन देखो जैसे कोई पालकी वगैरह बिछा रखी हो। हाँ। गुम्बद वगैरह कंप्लीट ब्रास के हैं, गोल्ड पॉलिश का काम है। शादीशुदा जो महारानी होती थी, मैरिड क्वीन, सीटियर इनसाइड, अनमेरिड एंड विडोज इनसाइड इज नॉट अलाउड। डाउन साइड इज मीटिंग हॉल। जितनी जो मीटिंग होती थी रानी बैठ के यहाँ से अटेंड किया करती थी। अच्छा। तीनों विंडो में खासियत है, तीनों विंडो। इन तीनों विंडो में खासियत है, यहाँ से आप नीचे सब कुछ देख लोगे, नीचे वाला ऊपर कुछ नहीं देख पाएगा। इस टाइप का विंडो बनाया गया है। अच्छा। नो इटालियन मार्बल और राजस्थान मकराना मार्बल। उस जमाने में कोई मशीन नहीं, कंप्लीट हैंडवर्क, हाथ का काम है। ये हाथ से बनाया गया है। यस। और वही दोनों फिगर, हिंदू एंड मुगल। दिस फ्लावर दिस हिंदू आर्ट जी, एंड स्टार इज मुगल आर्ट। स्टार इज मुगल आर्ट। ये स्मॉल विंडो और वेलकम विंडो। यहाँ से नीचे का देख सकते हैं पर ऊपर नहीं देख सकते कोई। और ये स्मॉल विंडो है। यहाँ से राजा लोग जब फाइट करके आते थे, यहाँ से रानियाँ स्वागत किया करती थी राजा लोगों का। अच्छा। तो जिस गेट से आपने एंट्रेंस किया उसका छत है गणेश पोल गेट का। ओके। गणेश पोल के ऊपर सुहाग मंदिर हाँ। बना हुआ। ये आमने सामने लेडीज गेस्ट हाउस है दोनों साइड में। लेडीज गेस्ट हाउस। ये आपके बैग में 3 जो विंडो देख रहे हैं, ब्लैक कलर के पर्दे लगते थे यहाँ पे। यस। उसी जमाने के रिंग लगे हुए देख लो आप।
हाँ हाँ। क्योंकि उस जमाने में रॉयल फैमिली का चेहरा आम मर्द नहीं देख पाते थे, इसीलिए कटन हुआ करता था। अभी भी आप जस्ट नीचे गांव में उतर जाइए, लेडीज आपको घूंघट में मिलेगी जी। ये कल्चर है। अगर आप टेलीस्कोप से जयगढ़ फोर्ट के लिए देखना चाहते हैं तो 20 रुपीज़ चार्ज है टेलीस्कोप का। अगर आप आते हैं सुहाग मंदिर तो यहाँ पर टेलीस्कोप है और यहाँ से दिखता है जयगढ़ फोर्ट, जिसे आप यहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। जिस बिल्डिंग को आप लोग विजिट कर रहे हो किंग रेजिडेंस है, रहने का स्थान है। ये वाला टॉप में राजा, हाँ जहाँ पे अपन खड़े हैं। अच्छा, ये किंग रेजिडेंस है, राजा के रहने की। टॉप में राजा की आर्मी रहती थी, स्पोर्ट नेम ही जयगढ़। ओके। वो 1000 साल पुराना है, पहले आर्मी के लिए बना है, बाद में रहने की रेजिडेंस वगैरह नीचे तैयार किया गया है जी। टॉप में देखने के लिए कैनन है, कैनन फाउंड्री है, कलेक्शन है, दीवाने खास से कहानी का पैलेस है जी। हिंदी मूवीज खुदा गवाह, वो लोग काबुल नहीं गए थे, काबुल का किला इसी को बनाया गया था। ओके। लाल बादशाह, अच्छा। लास्ट का फाइटिंग का शूट यहीं का था। शूटिंग यहीं हुई थी यस, हमारे सामने। मुगल गार्डन ये और जनानन गार्डन, लेडीज गार्डन। लेडीज गार्डन उस ज़माने में रॉयल फैमिली की लेडीज़ें बाहर निकला करती थी, या दासियाँ महारानियाँ बैठकर आपसरी में बातला वगैरह टाइम वगैरह पास किया करती थी। अच्छा। जैसे बड़े फेस्टिवल होते हैं होली दिवाली, उस टाइम में ही रॉयल फैमिली बाहर निकला करती थी। ये डाउन में जो शहर देख रहे हो, जितने जो डैमेज मकान है, पूरे 10th सेंचुरी की 1000 साल पुराना सिटी है। 1000 साल पुराना। अब डाउन में गवर्नमेंट तब से प्लाट वगैरह कट चुके हैं, कुछ आम जनता लोगों ने कब्जा वगैरह कर रखा है। अच्छा। नीचे बिल्डिंग देख रहे हो, अब ये बड़ी वाली 8th सेंचुरी का बिल्डिंग है, 8वीं शताब्दी का। ये बड़ी वाली? हाँ, पहले राज परिवार नीचे रहता था। अच्छा। भगवान दास, भारमल, जोधा, मानसिंह सब नीचे रह के गए हैं। अच्छा, वहाँ पर। और जोधा की शादी अकबर के साथ नीचे से की गई थी वहाँ पर। यस। बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद में रॉयल फैमिली ऊपर शिफ्ट हुई है। ओके। ये बाद में बना है? मतलब बाद में बना है। बाद में। वो सबसे पुराना वो 8th सेंचुरी 8वीं शताब्दी। अच्छा, 8वीं शताब्दी। यस। ये उससे भी पुराना जो भी ऊपर देखा था उससे भी किला बाद में बनाया, ये बाद में बना है। फिर वो 10th सेंचुरी आर्मी के लिए। अच्छा, वो 10th सेंचुरी आर्मी के लिए जयगढ़ बनवाया गया। जयगढ़ बनवाया था। जोधा अकबर मूवी आपने देखा होगा, जोधा ने नहीं कड़ाव में खाना बनाया था, शूटिंग वाले यहीं छोड़ के चले गए क्योंकि ट्रांसपोर्टर का पैसा लगता है। हाँ। सरकार ने बिल्डिंग करवा के कलर करवा के देखने के रख दिया गया। अच्छा अच्छा। अब देखो भैया, उस जमाने में मूवी वगैरह तो होती नहीं थी। हाँ हाँ। राजा यहाँ बैठते थे, रानी वहाँ बैठा करती थी। हाँ हाँ। नीचे जितना जो ग्राउंड देख रहे हो आप, हाँ। ये एलिफेंट लायन की फाइट वगैरह देखा करते थे। अच्छा, एलिफेंट लायन। यस। राजा की तरफ से गार्ड बोला करते थे, रानी की तरफ से दासिया बोला करती थी। अच्छा। आप शरीर में शर्तें वगैरह लगा करती थी। ओके। पहले यहाँ बूढ़ा मिट्टी था, उसको हटा के स्टोन वगैरह भी प्रेजेंट में डाला गया है। अब ये रानी का, राजा का भोजनशाला है, राज परिवार बैठकर अंदर भोजन किया करते थे। उस जमाने में डाइनिंग टेबल वगैरह नहीं होती थी, कारपेट बिछते थे, कारपेट पे चौकी लगती थी और बैठकर भोजन किया करते थे। अच्छा, डाइनिंग हॉल है। डाइनिंग हॉल इज हिंदी नेम इज भोजनशाला। पहला बेडरूम देखा आपने सर्दी के लिए, टॉप में बताया मैंने आपको गर्मी के लिए जी। ये वाला देख लो आप बरसात के लिए। आधे पोर्शन में छत नहीं है, आधे पोर्शन में छत ही नहीं है। जैसे रनिंग वाटर स्टार्ट हुआ करता, रेन वाटर। जी। सामने कॉर्नर पे रानी का बेडरूम है जी। रानी अपने बेडरूम से बाहर आती थी, दासियों के साथ में खड़ी होकर बरसात कान उठाया करती थी। इज़ वेरी गुड एंजॉय, इसीलिए अंदर वाले पार्ट को बिल्कुल ओपन खुला छोड़ा गया है। ओके। बैग में जितना जो आर्ट आप देख रहे हो पर्सन आर्ट है, कलर कंप्लीट नेचुरल है। पूरे ग्राउंड पे कारपेट बिछते थे, आगे कर्टन लगा करते थे। बिल्डिंग जो आप विजिट कर रहे हो, जितना जो कलेक्शन है वो आपको जयपुर सिटी पैलेस में देखने को मिलेगा। क्योंकि राज परिवार ने सरकार को बिल्डिंग खाली दी है जी। अब आपको रानी का बेडरूम बता रहे हैं और गाड़ी बता रहे हैं। ये रानी का बेडरूम है, रानी की रिक्शा गाड़ी है। राजस्थान जयपुर में 2 फेस्टिवल मनाए जाते हैं, गणगौर एंड तीज। जी। इज़ वेरी गुड फेस्टिवल और जयपुर। रानी पहनती थी 9.5 किलो की साड़ी, रियल गोल्ड की। 9.5 किलो। 10 kg ज्वेलरी ऑल बॉडी। 10 kg ज्वेलरी। 60 kg रानी इज वेट। पैदल नहीं चल पाती थी, इसलिए रिक्शा गाड़ी यूज किया करती थी। 2 लेडीज़ पीछे, 2 लेडीज़ आगे। उस ज़माने में रबड़ नहीं होता था, पहिए पे कपड़े की निमाड़ लगा रखी है, इसलिए गाड़ी आवाज़ नहीं किया करती थी। के लिए बग्गी यहाँ रखा हुआ है, बाकी जितना जो कंप्लीट सामान है वो आपको जयपुर सिटी पैलेस में देखने को मिलेगा। इस जगह का नाम है सुस मंदिर। एक देखो, आपको मैंने ऊपर बताया था गर्मी का पोर्शन, एक आपके सामने देखो सिंगल पीस मार्बल है भैया जी। हाँ। इसके टॉप में वाटर टैंक है। हाँ। उसमें परफ्यूम डालते थे। अच्छा, ये इसके टॉप में इसके ऊपर वाटर टैंक है, उसमें परफ्यूम डाला करते थे। डायरेक्ट पानी ऊपर से नीचे आया करता था। ओके। दोनों साइड में हवा पास होने के लिए जाली है। हाँ। पानी हवा दोनों अंदर में टकराया करते थे। हवा तो बाहर से आती होगी नॉर्मली, नेचुरली। यस, नेचुरली हवा दे रखी ना, जाली दे रखी है। पानी हवा दोनों अंदर में टकराया करते थे, पूरा बरामदा कोल्ड हो जाया करता था। और ये पानी यहाँ से बहता हुआ बाहर निकलता होगा। टॉप में बताए थे मैंने आपको कसकस के पर्दे, यहाँ रेशम के पर्दे। अच्छा, ये उसी जमाने के रिंग लगे हुए हैं, ये जो हुक्स लगा रखे हैं। जितना पानी ऊपर से नीचे आएगा नाली के द्वारा पानी बाहर निकालेंगे जी। रिसेंट इसी पानी को लेदर बैग मशक के द्वारा ऊपर टैंक में सप्लाई किया था लेडीज गार्ड के द्वारा, क्योंकि उस जमाने में कोई मशीन सिस्टम नहीं था। मतलब ये वापस रिसाइकल रिसेट हो जाता था ऊपर।
पर मैनुअली। यस, ये गिलास वगैरह भी कवर किया है, पहले ओपन था ये। टॉप में देखो आप लोहे की रिंग, सामान बादवे के मैंने में राजस्थान में हर घर में झूले डलते हैं, हाँ। चांदी के झूले लगते थे, दासियाँ उनको झूले वगैरह झुलाया करती थी। रानी जी के पैर पानी में रहते थे, रानी जी का दिमाग ठंडा रहा करता था। यहाँ पे पैर? यस, ये आयुर्वेदिक मसाज उस जमाने की। अच्छा, यहाँ पर ये जो कांच लगा हुआ है, यहाँ पर रानी जी के पैर रहा करते थे और ऊपर यहाँ पर झूले लगा करते थे, तो यहाँ पे झूला झूलते वक्त ठंडे ठंडे पैर का मजा। अच्छा, आयुर्वेदिक मसाज। आयुर्वेदिक मसाज। गार्डन बताया मैंने आपको, जनाना गार्डन, लेडीज गार्डन। लेडीज गार्डन। इस गार्डन का मैप देखो सामने इस गेट पे सर। अच्छा, व्हाइट कलर का जितना जो काम देख रहे हो आप, हाथी दांत का काम है, हाथी दांत जो गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है। पिघला 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 के मेन गेट सैंडलवुड का है। सैंडलवुड, चंदन। यस, राजा की 2 रानी थी, फर्स्ट बेडरूम फर्स्ट रानी के लिए, सेकंड बेडरूम सेकंड रानी के लिए। ओके। पहली रानी का नाम था चंद्रावती, सेकंड का नाम था कनका देवी। कनका देवी। बेडरूम दोनों के अलग अलग हैं, ये बरामदा ये झूला दोनों कॉमन हुआ करते थे। अच्छा। अभी आपने 2 राजा का बिल्डिंग घूमा है, हाँ। मीटिंग हॉल देखा आपने सवाई जयसिंह, हाँ। जिस बिल्डिंग में आपने विजिट किया मिर्जा राज जयसिंह। मिर्जा जयसिंह। अब आपको मानसिंह की बिल्डिंग दिखाई जा रही है, क्योंकि स्टार्टिंग इसका बैक से है। अब यहाँ से हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं मानसिंह महल की ओर। ये नाइट में कैंडल भैया जी घी के और तेल के दिए। अच्छा। उस जमाने में इलेक्ट्रो सिस्टम नहीं था, गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रो सिस्टम डाल दिए हैं, कैमरे लगा दिए सुरक्षा के लिए, ये वेंटिलेशन के लिए। गैलरी इसलिए बना रखी, रानी बरसात में नहीं भीजे, अपने बेडरूम तक पहुंच सके आने जाने के रास्ते। जी। ये लाइटिंग सिस्टम है। जी। ये पूरा टनल जा रहा है शीश महल तक। यहाँ पर महल के अंदर इसी तरह के घुमावदार रास्ते हैं जिनसे होकर हम गुजरते हैं। अभी आपने बैक वाला बिल्डिंग देखा, 350 साल पुराना था, ये 1590 का बिल्डिंग है, 1590s। ये उससे भी पुराना। स्टार्टिंग और भगवान दास कंप्लीट और मानसिंह। अब मानसिंह जी के 12 रानी थी, 12 वाइफ, 12 वाइफ, 12 बेडरूम। ये पहला पार्ट है पहली रानी के लिए, बरामदा जहाँ पे अपन लोग खड़े हैं। रानी जब उठती थी मॉर्निंग टाइम में, सबसे पहले भगवान के दर्शन किया करती कृष्ण एंड राधा के, उसके बाद में और कोई कार्य किया करती थी। जितनी खाली जगह देख रहे हो सब डेकोरेट पीस रखने के लिए, सजावटी पीस। यस। पूरे ग्राउंड पे कारपेट, आगे कर्टन। कर्टन। अब एक बेडरूम खुला हुआ है, आप मेरे साथ अंदर आ जाइए। ये रानी का बेडरूम है, या रानी का बेड लगता था। ये विंडोज़ वगैरह गवर्नमेंट ने बंद करवा दी है, क्योंकि नाइट में मंकी वगैरह जाते हैं, गंदगी वगैरह फैला देते हैं। ये बाहर ओपन थे? पहले ओपन थे। ये बेडरूम, स्टोर रूम और किचन, एक पोर्शन एक रानी के लिए। जी। ये बेडरूम, ये स्टोर रूम। ये स्टोर रूम है, सामने वाला किचन है, ये किचन का बरामदा है। अच्छा, ये किचन एरिया है। किचन ही किचन का बरामदा। अच्छा, ये किचन और किचन का बरामदा। अच्छा। बिल्डिंग वास्तु के हिसाब से है। हाँ। गेट का एयर देख लो आप, 5.5 फीट का है, राजा 6-6, 7-7 फीट के होते थे। झुक के जाने का। भगवान के मंदिर में जाएंगे सर झुका के जाएंगे, दरबारे पेश होंगे तो सर झुका के पेश होंगे। जी। वास्तु इसलिए यूज करते थे, घर में शांति बनी रहे और धन लक्ष्मी का आगमन होता रहे। आमेर नहीं, पूरा जयपुरी वास्तु के हिसाब से बनाया गया है, इसीलिए बिल्डिंगें खड़ी है। सही। अपना नया मकान बनाते हैं 15-20 साल में डैमेज हो जाता है। हाँ। ये देख लो आप, 16th सेंचुरी का बिल्डिंग है, ऐसे कैसे खड़ा है, क्योंकि वास्तु यूज लिया गया है इसमें। ये रानी जी का बाथटब है। बाथटब। हाँ, 16th सेंचुरी में आधुनिक काम नहीं था, सिंपल हिसाब से बनाया गया है। इसका कॉन्टेक्ट है सामने टंकी से, गर्म पानी परफ्यूम इसमें डालते थे। अच्छा। डाइट पानी यहाँ आता था, रानी स्नान यहाँ किया करती थी। ओके। ऑल बिल्डिंग इज लेडीज अपार्टमेंट, मैन साइड नॉट अलाउड। ये यहाँ पे पूरा लेडीज अपार्टमेंट है। अच्छा। राजा के अलावा आम मर्द बिल्डिंग में अलाउ नहीं करते, इसलिए ओपन स्विमिंग पूल है। ओके। रिंग वगैरह सब बच्चों की वजह से लगा रखी है। ये पहला बेडरूम पहली रानी के लिए, ठीक है। ये सेकंड बेडरूम सेकंड रानी के लिए, जी। और वो थर्ड बेडरूम थर्ड रानी के लिए। जी। एक पार्ट में 3, एक पार्ट में 3। 3 इस साइड में, जी। 3 आपके पीछे हैं, जी। और 3 आपके सामने। ठीक है, 12 हो गए। पूरे ग्राउंड में 12 बेडरूम, 12 क्यून। जी। साल की 12 राशियाँ होती है, 12 राशियों के हिसाब से राजा के 12 महारानी थी। 12। यस, और 12 स्टेट से जीत के लेके आए थे, अलग अलग स्टेट की अलग अलग रानियाँ थी। अच्छा। राजा टॉप में रहते थे। टॉप में वहाँ पे ये सामने जो खड़े हुए ना गोरे, हाँ हाँ, राजा का रेजिडेंस टॉप में होता था। हर बेडरूम से स्टेप अटैच है, बीच में दीवार है। कभी भी किसी भी रानी के पास राजा जी आ जाया करते थे, दूसरी रानी को मालूम नहीं पड़ा करता राजा जी कहाँ पे है, एक ही सस्पेंड पॉइंट हुआ करता। नाहरगढ़ फोर्ट जैसा यहाँ पर हाँ। भी है, मतलब एक गैलरी है अलग से, स्टेप दे रखा है बीच में। अच्छा, स्टेप दे रखा और है। रूम पे दीवार है। अच्छा। ये देखो, इधर भी है, उधर भी है, और उधर भी है। और ये ऊपर से कनेक्टेड है उसमें। हाँ, वो देखो राजा को उतरने का वो होता था लास्ट वाला। अच्छा, कॉर्नर पे वो उतरने का होता हाँ। था। और राजा लेकिन इन स्टेप से उतर सकते थे कभी भी किसी भी रानी के पास। और ऊपर से ये स्टेप्स जुड़ रही होंगी। हाँ, ये बरामदे हैं,
पूरे बरामदे से स्टेप्स जुड़ी हुई हैं, स्टेप जुड़ी और हुई है। राजा किसी में भी किसके जा महल सकता में आ जाए किसी को पता नहीं है, किसी को पड़ता। पता नहीं लगता। ये लेडीज कोर्ट है। जो भी 11 रानी को समस्या होती थी, मैन रानी बीच में बैठा करती थी, उनकी समस्या का हल किया जाता था। ओके। अब सर जी देखो, उस जमाने में मूवी वगैरह तो होता नहीं था। हाँ। राजा रानी बीच में बैठते थे, या खुले आसमान की डांसिंग प्रोग्राम वगैरह देखा करते थे। इज़ वेरी गुड एंजॉय। यू नो जोधा अकबर, तलवारबाजी का शूटिंग यहीं लिया गया था, इस बार एंड सूरजमल। अभी आपने 3 राजों का बिल्डिंग देखा है, मीटिंग हॉल देखा आपने सवाई जयसिंह, शीश महल देखा आपने मिर्जा राज जयसिंह, पहली वाली बिल्डिंग मानसिंह, क्योंकि स्टार्टिंग इसका बैक से है। जी। पहाड़ को काट के बिल्डिंग तैयार की गई है। अच्छा। जैसे जैसे राजा आते गए वैसे वैसे बनाते गए। बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद में उनके दिमाग में आया कि मैं जयपुर बना सकता हूँ, लेकिन चाहो तो अरावली माउंटेन होने के कारण यहाँ से 8 किलोमीटर आगे जाके 1727 में जयपुर पिंक सिटी का निर्माण करवाया है। जयपुर है जयसिंह के नाम पे बसा हुआ है, और सेकंड पेरिस है। आप किसी भी गली में चले जाना, मैन चौराहे पे लाए खड़ा करेगी आपको। जयपुर में आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हो। जी। अब आपको बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है सर्वेंट क्वार्टर। राजा के जो नौकर होते थे पैलेस के बैग में रहते थे। ये किचन है उस जमाने के। अब ये कैफेटे वगैरह बना दिए। कैफेटेरिया बन यहाँ से जितना अपन बाहर निकलेंगे सब नौकरों के मकान है, सर्वेंट क्वार्टर। अच्छा। राजा के जस्ट पीछे रहते थे। यस, सब नौकरों के मकान है भैया। अच्छा। ये ताले हैं, देखो ये चाबी लगी हुई है। हाँ। ओरिजिनल ताला उस जमाने का 350 साल चाबी भी पुराना। लगी हुई है इसमें। ये चाबी लगी हुई है। अच्छा। जहाँ से आपने एंट्रेंस किया वो रॉयल फैमिली के काम थे, सब नौकरों के लिए आने जाने के रास्ते होते थे। नौकर इधर से अंदर आते थे, इधर से बाहर जाया करते थे। वो रॉयल वाले वे थे। हाँ, वो राज ये परिवार public के way लिए। कह सकते हैं इसको। ये सब नया काम है भैया जी, अच्छा। सब नया रिपेयर है। सब डैमेज हो गया था, सब दोबारा लगाए ये। बाद में किया है। हाँ, ये कटिंग इसलिए की गई है बरसात के टाइम स्लिप नहीं हो जाए। जी। ये जयपुर का राज परिवार है। जयपुर ये का लास्ट जनरेशन है जयपुर की। लास्ट। ये लास्ट किंग भवानी सिंह, सेकंड मान सिंह के लड़के थे। जी। ये वाइफ नेम इस पद्मनी, हिमाचल प्रदेश से। जी। ये इनकी लड़की दिव्या कंवर। जी। राज परिवार ने बच्चा नहीं था, बच्ची के इस बच्चे को इसको गोद लिया गया। इसका नाम है पद्मनाम सिंह। 14 साल के बच्चे को राजा बनाया गया था। ओके। अभी ये लड़का 30 साल का हो गया है। पोलो में कैप्टन है, जयपुर टीम से खेलते हैं। ओके। ये महारानी गायत्री देवी, सेकंड मान सिंह की तीसरी वाइफ। उस जमाने की सबसे खूबसूरत लेडीज हुआ करती थी ये, और जयपुर से 2 बार सांसद रह चुकी है। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी को जेल में डाल दिया था। इंदिरा जी के इनके दोनों के नहीं बनती थी। अच्छा। अब ये भी खत्म हो गए, ये भी खत्म हो गए। ऑर्गेनाइजर लड़की कर रही है, पर्जन सांसद है राजसमंद से। ओके। रहने का स्थान जयपुर सिटी पैलेस। जी। राजा होते हुए आर्मी की सेवा करी इन्होंने। सन 62 की लड़ाई लड़ी है भारत पाकिस्तान से। 1 रुपया तनख्वाह लेते थे, वो भी दान में दे दिया करते थे। ये ज्वेलरी बॉक्स है। 12 रानियों के 12 ज्वेलरी बॉक्स होते थे, सोने चांदी से भरे रहते थे। जो भी रानी गहना पहनना चाहे वही गहना पहन सकती थी। 11 तो सिटी पैलेस चलेगी, एक ही देखने के रखा हुआ है। ये भैया जी टनल है। टनल। ऊपर फोर्ट पे जाने के लिए, जैकेट के लिए उस जमाने में इमरजेंसी रास्ते होते थे बाहर जाने के लिए। जी। ये फर्स्ट टाइम में जब कोरोना आया था 8 महीने के लिए बिल्डिंग बंद कर दी गई थी। अच्छा। इसलिए अंदर में क्या बैठने डेरा डाल दिया है, इसलिए चमगादड़ों ने। इसलिए सरकार ने इसको सीज कर रखा है। अच्छा। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी, जब तक इसको ओपन नहीं किया जाए। मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। अगर आप देखना चाहें, अगर आप जयगढ़ फोर्ट भी जाना चाहें तो इसका शॉर्टकट रास्ता ये है। शॉर्टकट रास्ता है। शॉर्टकट रास्ता है, इससे जा सकते हैं। तो अब मैं आपको वो सुरंग दिखा रहा हूँ जो कि अंडरग्राउंड पोर्शन में है। ये जो दरवाज़ा क्लोज हो चुका है, ये अंडरग्राउंड सुरंग है। यानी कि ये जो आमेर फोर्ट के अंदर 2 किलोमीटर लंबी सुरंग चलती है, उसका रास्ता है। और ये सुरंग जहाँ जाकर ओपन होती है, वो ओपन एरिया ये है। ये देखिए, यहाँ से ये पूरी सुरंग का 2 किलोमीटर लंबा रास्ता है जो कि जाता है जयगढ़ फोर्ट तक। ये खुफिया टनल है। इसकी दीवार, बाहर भी एक दीवार है, देखें यहाँ पर, ये बाहर एक दीवार बनी हुई है। इससे पता नहीं लगता कि अंदर की साइड भी एक सुरंग है। और ये अंदर की दीवार है जिस पर मैं अभी बैठा हूँ, ये दीवार है। और इस दीवार के साइड में आप देखेंगे तो ये है वो खुफिया सुरंग जिससे होते हुए आप जाते हैं जयगढ़ फोर्ट के लिए। अगर आप कभी आमेर या जयगढ़ आएँ तो इस सुरंग से भी आप जा सकते हैं। ये कढ़ाई बताए थे मैंने आपको ऊपर से, जी। जोधा अकबर मूवी में काम में लिए गए थे। जी। खाना इन्हीं में बनाया गया था सर जी। ये पुराने टाइम का मीना बाज़ार है जो कि यहाँ पर जो रॉयल ट्रेडिशनल चीज़ें हुआ करती थी वो यहीं पर सेल हुआ करती थी, वो यहीं बिका करती थी। पहले यहाँ पर मार्केट लगता था, लेकिन अब उस मार्केट को नीचे की ओर शिफ्ट कर दिया गया है। ये काली मिट्टी का घड़ा है भैया जी। काली मिट्टी का घड़ा। 350 साल पुराना घड़ा है। जितना बड़ा घड़ा है उतना ही गहरा खड्डा किया करते थे, जी। जमीन में दाब के रखते थे। अच्छा। चाहे मध्य वर्ग हो, चाहे अपने राज परिवार हो, इन्हीं का पानी यूज़ किया करते थे। अभी भी काफ़ी मजबूत है ये देख लो, यहाँ तक अंदर रहता था ये। अच्छा, यहाँ तक इसको गाड़ के रखते थे। ये है आर्ट गैलरी जो कि मीना बाज़ार में लगा करती थी।
ये टॉयलेट है, पहले पुराने ज़माने के टॉयलेट थे, लेकिन यहाँ गोरे वगैरह ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, ताइवान सब तरह का आदमी यहाँ पे आता है टूरिस्ट घूमने के लिए। उनको टेक्नोलॉजी अलग तरीके से, नए तरीके से टॉयलेट बनाए गए हैं। अच्छा, पुराने को अब नया कर दिया गया है। जहाँ पे आप लोग खड़े हो ऑल ग्राउंड नेम ही जलेबी चौक। राजा के गार्ड होते थे उस जमाने में, मॉर्निंग टाइम में परेड वगैरह किया करते थे। गार्डन गवर्नमेंट ने हटा दिए, स्टोन अभी प्रेजेंट में लगाया गया है। ये सामने जो तोपे रखी हुई है सिटी पैलेस से आगे रखी है जी। अच्छा, सिटी पैलेस, क्योंकि ये जो जगह आप जो विजिट करने आए हो ये रेजिडेंस है। किंग रेजिडेंस रहने का स्थान। नीचे जितने जो रूम देख रहे हो आप पूरे अस्तबल हैं। उस जमाने में राजा के घोड़े बनते थे, वो जो नीचे वाले रूम सर। अब डाउन में गवर्नमेंट तरफ से यहाँ पे कैंटीन वगैरह, टॉयलेट, बाथरूम वगैरह बना दिया गया है। मूवी देखा होगा आपने बाजीराव मस्तानी, इनसाइड इज वेरी गुड सॉन्ग एंड वीर सलमान खान इस फाइट शूट हियर। शूटिंग का पैसा लगता है 25 से 30 लाख रुपए पर डे का। ये कॉर्नर पे माता जी का मंदिर है, कैंपस नेम इस काली मंदिर। जयपुर का हम पब्लिक सिल्ला मंदिर के नाम से जानते हैं। सिल्ला माता। आज से 450 ईयर्स ओल्ड पहले, 450 साल पहले यहाँ पे नरबली होती थी। नरबली, जो आदमी चोर की थी करते थे जी, टेम्पल के मेन गेट पे बलि दी जाती थी उन आदमी की। अच्छा। प्रेजेंट टाइम में 5 किलो का बकरा, अच्छा, 1 वाइन का बोतल और 1 kg पेड़ा रोज एवरीडे सुबह 6 बजे बकरे का भोग लगता है। बाद में हम पब्लिक का प्रसाद चढ़ता है रोजाना। काली जी का पूजा राजस्थान के पुजारी नहीं करते, बंगाली एंड बिहारी लोग करते हैं। वही लोग मटन का सेवन करते हैं। अच्छा। जो काली की जो पूजा वो तांत्रिक हिसाब से होती है। अच्छा। मंदिर है जयपुर का जो राज परिवार उनका निजी संपत्ति है। अच्छा। जितना जो मेंटेनेंस हो रहा है, जितना जो खर्चा हो रहा है, जयपुर का राज परिवार कर रहा है। नगाड़ा 350 साल पुराना नगाड़ा है। उस जमाने में राजा के जो गेस्ट आते थे, हाथी घोड़े बग्गियों बैठ के आते थे। गेस्टों का स्वागत ढोल नगाड़ों से किया जाता था। तो अब यहाँ पर जानते हैं कि क्या है ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम आमेर फोर्ट का। सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक। सुबह 8 से रात को 8 बजे तक ये ओपन रहता है। ये पहली बिल्डिंग है जो 12 घंटे खुली रहती है, 8 से 8 जी। नवरात्रों में 8 से 5:30, ओनली 10 डेज के लिए 5:30 बजे तक। ओके। बाकी ये देख लो आप, 8 से 8 का ओपनिंग है। और इसको पूरे फोर्ट को घूमने का कितना टाइम लगता है? 1 से हाफ आवर, 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटा इसको आप आराम से देख सकते हैं। आराम से देख सकते हैं। राजा अमरीश के नाम पर इस जगह का नाम आमेर पड़ा है जी। 1000 साल पहले राजा अमरीश के यहाँ के राजा थे, उनके नाम से आमेर जगह पड़ी गई है। और नीचे हमारे अमकेश्वर महादेव है जी। देखो किसी मूर्ति की स्थापना करवाते हैं, लेकिन यह स्थापना नहीं हुई, अपने आप जमीन में से निकली हुई मूर्ति है। अच्छा। उनके नाम से भी आमेर जगह का नाम पड़ा है। अम्बा माँ के नाम से, अम्बा माता है अपने जो माता जी का मंदिर, उनके नाम से भी कहा, लेकिन रियल नाम जो है जो राजा अमरीश के नाम से। अच्छा, रियल जो नाम है अमरीश नाम। बाकी तो क्या हर लोग बाकी अलग अलग अपनी स्टोरीज है। अच्छा। यह है किले की दीवार जो कि 12 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। ये पूरी आमेर फोर्ट की दीवार है जो कि माउंटेन टॉप पर आप देख सकते हैं। और यहाँ जो छतरियाँ हैं, ये छतरियाँ सैनिकों की छावनियाँ हुआ करती थी एक तरह से। यहाँ पर वॉच टावर्स का इन्हें हम कहते हैं। यहाँ पर सैनिक रहा करते थे जो कि निगरानी करते थे, और हिल टॉप से दूर दूर तक का नज़ारा आसानी से दिख जाया करता था। गाइड अगर आप टूरिस्ट गाइड लेना चाहे तो गवर्नमेंट ऑथराइज गाइड ले, जो आपको पूरे मोनूमेंट की जानकारी दे सकता है। मतलब इस तरह के आईडी कार्ड अगर किसी गाइड के पास नहीं है तो फिर वो ऑथराइज गाइड शायद ना हो। तो आप पहले आईडी कार्ड ज़रूर चेक करें। जो गवर्नमेंट ऑथराइज गाइड है उनके पास आईडी कार्ड हमेशा होगा। अभी हम देख रहे हैं आमेर फोर्ट का सीन रात्रि के समय में। रात्रि के समय आमेर फोर्ट का सीन बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। अभी हम आमेर फोर्ट को देख रहे हैं माउठा झील के किनारे से। ये है माउठा झील जिसमें आमेर फोर्ट की परछाई काफी सुंदर नजर आती है। आमेर फोर्ट का नज़ारा अभी आपने बाहर से देखा कि रात्रि के समय कैसा नजर आता है, लेकिन अब हम इसके अंदर आ चुके हैं। और यहाँ से देखिए बहुत ही सुंदर से जो डिज़ाइंस हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़र आते हैं। आमेर फोर्ट का जो ये पहला हिस्सा है जो कि हम ऊपर चढ़ते वक्त देखते हैं वो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से आप वहाँ तक देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर कलाकारी यहाँ पर नज़र आती है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं जलेब चौक का खूबसूरत नज़ारा रात्रि के समय में। आमेर फोर्ट को अंबर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। और रात्रि के समय अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको एक अलग ही अनुभव यहाँ पर होता है।
ये जो फोर्ट का सेक्शन अभी आप देख पा रहे हैं, ये है शीश महल का बैक साइड का पोर्शन, जो कि रात के समय कुछ इस तरह का नज़र आता है। अभी जो रास्ता आप देख पा रहे हैं, ये वो रास्ता है जिससे हाथी आया करते हैं। आमेर फोर्ट से जब आप नीचे की तरफ उतरते हैं तो यही सामने एक रास्ता जाता है जो कि जाता है जयगढ़ फोर्ट के लिए। जयगढ़ फोर्ट में भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं देखने के लिए। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी जयवाण तोप है, दुनिया की सबसे बड़ी कैनन यहाँ पर है। यहाँ पर है तोप बनाने का कारखाना, जो कि बहुत रेयर होता है, बहुत ही यूनिक चीज़ है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम है। पानी को कैसे फिल्टर किया जाता था, कैसे इकट्ठा किया जाता था बरसात के पानी को, वो सिस्टम आपको ऊपर दिखेगा। यहाँ पर एक ऐसा स्थान जहाँ पर खजाना रखा जाता था, जो कि पानी के नीचे एक तहखाना है। जयगढ़ फोर्ट पर हमने एक सेपरेट डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। तो ये था आमेर फोर्ट, एक ऐतिहासिक स्थल, आपको यहाँ पर ज़रूर विजिट करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।